हमारा अगला जो टॉपिक है वो है फंक्शंस ऑफ इंश्योरेंस। इंश्योरेंस के फंक्शंस क्या है? तो आप देख रहे हैं कि इंश्योरेंस के 3 फंक्शंस होते हैं। एक प्राइमरी फंक्शन होता है, एक सेकेंडरी फंक्शन होता है, तीसरा इनडायरेक्ट फंक्शन होता है। प्राइमरी फंक्शन की अगर हम बात करें तो प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट प्रोबेबल रिस्क ऑफ लॉस। सेकेंड वन इज प्रोवाइड सर्टेनिटी ऑफ पेमेंट एट द इवेंट ऑफ लॉस। थर्ड वन इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिस्क अमंग सेवरल इंश्योर्ड पर्सन्स। प्राइमरी फंक्शन की बात करें, प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट प्रोबेबल रिस्क ऑफ लॉस। ये तो समझ में आ गया होगा कि जो पहला फंक्शन है इंश्योरेंस का, प्राइमरी फंक्शन में भी जो पहला पार्ट है, इन्होंने कहा कि अगर कहीं रिस्क है किसी तरीके के लॉस होने का, वहां पे प्रोटेक्शन देता है। दूसरा कह रहे हैं प्रोवाइड सर्टेनिटी ऑफ पेमेंट एट द इवेंट ऑफ लॉस। अगर कभी लॉस हो गया तो यहां पे पेमेंट दिया जाता है, इंडेमनिफाई किया जाता है, चाहे वो लाइफ इंश्योरेंस हो या जनरल इंश्योरेंस हो। तीसरा इन्होंने कहा है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिस्क अमंग सेवरल इंश्योर्ड पर्सन्स। जितने भी इंश्योर्ड लोग हैं, जितने भी लोगों ने इंश्योरेंस पॉलिसी ली है, सबका रिस्क यहां पे कवर किया जाता है। सेकेंडरी फंक्शन की बात करें, इट हेल्प्स इन इकोनॉमिक प्रोग्रेस, सेंस ऑफ सिक्योरिटी अमंग्स इंडस्ट्रियलिस्ट। अब जितने भी इंडस्ट्रियलिस्ट हैं वो बहुत तरीके के रिस्क से घिरे हुए हैं। जहां पे इंश्योरेंस कंपनीज इंश्योरेंस कर देती है तो उनके दिमाग में एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी अपनी फैमिली के लिए आ जाता है, अपने बिजनेस के लिए आ जाता है, हर एक चीज के लिए आ जाता है, जिस वजह से वो और रिस्क ले सकते हैं क्योंकि उनके रिस्क को इंश्योरेंस द्वारा कवर कर दिया गया है, जिसका लॉस होने के टाइम इंडेमनिफिकेशन मिलेगा, मतलब इंसान को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। तो इससे उनका एक कॉन्फिडेंस आया है कि वो बिजनेस अच्छे से कर सकें। दूसरा बोल रहे हैं प्रिवेंट लॉसेस, इंश्योरेंस प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन रिडक्शन इन लॉसेस। तो जैसा कि हमने कहा कि चाहे लाइफ इंश्योरेंस हो या जनरल इंश्योरेंस हो, इंडेमनिफिकेशन लाइफ इंश्योरेंस में नहीं होता, जनरल इंश्योरेंस में होता है। लाइफ इंश्योरेंस में सम अश्योर्ड होता है एट द टाइम ऑफ लॉस, पॉलिसी होल्डर को या नॉमिनी को जो भी होगा उसे सम अश्योर्ड मिलेगा। तो ये लॉस को बहुत अच्छी तरीके से प्रिवेंट करता है। इनडायरेक्ट फंक्शन की बात करें, पहला बोला गया फोर्स्ड सेविंग, इंश्योरेंस इज अ मेथड ऑफ सेविंग, रिलीफ फ्रॉम इनकम टैक्स। इंसान बहुत तरीके से सेविंग्स करते हैं, बैंक अकाउंट में, सेविंग्स अकाउंट में पैसे सेव करते हैं, करेंट अकाउंट में पैसे सेव करते हैं, हर महीने पेमेंट करते हैं, वहां पे करेंट अकाउंट में इकट्ठा करते हैं और एफडी करवा लेते हैं। लेकिन अगर हम इंश्योरेंस की बात करें तो ये बहुत अच्छा मेथड है सेविंग करने का। ये फोर्स्ड सेविंग इसलिए है क्योंकि यहाँ पे आपको इनकम टैक्स में भी यहाँ बेनिफिट मिलता है, रिलीफ मिलता है। आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर सकते हैं अगर आपने इंश्योरेंस में इन्वेस्टमेंट करके रखा है। दूसरा बोला जा रहा है प्रमोट्स फॉरेन ट्रेड। फॉरेन ट्रेड डिपेंड्स एंटायरली ऑन इंश्योरेंस। इन इंडिया इंश्योरेंस इज कंपल्सरी फॉर फॉरेन ट्रेड। जैसा कि हमने पढ़ा है कि सबसे जो चीप वे ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है वो है वाटरवेज, और समुद्र के रास्ते ही ट्रेडिंग होती है। एक जो बड़ा सा हल है वो ढेर सारे लगेजेस को, वो ढेर सारे कंटेनर्स को एक देश से दूसरे देश लेके जाता है, कार्गोस को एक देश से दूसरे देश लेके जाता है समुद्र के रास्ते। तो और समुद्र के रास्ते आता है, सबसे महंगा एयर ट्रांसपोर्टेशन होता है। तो यहां पे बोला गया है कि फॉरेन ट्रेड डिपेंड्स एंटायरली ऑन इंश्योरेंस। इंडिया में ये रूल है कि अगर आपको फॉरेन ट्रेड करना है तो आपको इंश्योरेंस कंपलसरी लेना ही पड़ेगा। अगला पॉइंट है others, insurance provide confidence in public and provide sense of security and helps trade। जैसा कि ऊपर के सारे पॉइंट्स का क्रक्स यहां पे दिया हुआ है कि इंश्योरेंस प्रोवाइड कॉन्फिडेंस इन पब्लिक, लोग हर तरीके का रिस्क ले सकते हैं और एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी लोगों के दिमाग में आती है, और लोग क्या कर सकते हैं इससे ट्रेड